Assalamualaikum, my name is Faryal. Welcome to Sociology. Today we are going to discuss about part 2 of question number 1 from past paper 2022. 2020, that is about reptile circulation. As I already discussed about circulation in part 1, so today I am going to start about gases exchange. Gases exchange in reptiles में एक internal respiratory system होता है, ठीक है. Why they have internal respiratory system? Because they are living in a dry and desert environment. यानी जहाँ पे हमारे पास reptiles रहते हैं वो ड्राई और डेजर्टेड एरियाज़ होते हैं. वहाँ पे उनकी बॉडी से वाटर लॉस जो है वो प्रिवेंट करने के लिए उनका इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. स्ट्रक्चर क्या होता है? फेरिंग्स होती है लेकिन वोकल कॉर्ड नहीं होते. सेकेंडरी प्लेट्स होती हैं जिसको जो एक्ट एज अ कार्टिलेज का रोल प्ले करती हैं और जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए पासेज प्रोवाइड करती हैं. एज पर द ह्यूमंस वी आल्सो हैव अ कार्टिलेज सिस्टम इन आवर नेक सिस्टम दैट इज रिंग लाइक. तो उसमें से एयर पासेज होती है और वो सीधा लंग्स तक जाती है. सिमिलरली रेप्टाइल्स में भी सेकेंडरी प्लेट्स होते हैं जो कि कार्टिलेज की तरह की बनी होती है और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं. दे हैव अ लंग्स जो है वो स्पॉन्ज शेप होते हैं और उनमें इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स होती हैं. दैट इज़ लाइक ह्यूमन, जिसमें हमारे पास लंग्स होते हैं और इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स जिसे हम अल्विलाई कहते हैं और इस तरह की चैम्बर्स बनी होती हैं. अब इंटरनेट कनेक्टेड चैम्बर्स का फ़ायदा क्या होता है? दे प्रोवाइड स्पेस फॉर गैसेस एक्सचेंज, यानी वो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इस है रेप्टाइल्स वेंटिलेशन वेरीज एज पर देयर ग्रुप, यानी रेप्टाइल्स की जो वेंटिलेशन होती है वो उनकी जो क्लासेस होती हैं उसकी बिहाफ पर होती है या ग्रुपिंग जो की हुई होती है उसकी बिहाफ पे होती है. बिकॉज स्नेक्स, लिजर्ड्स, स्क्वेमेटा, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, ये सब जो है टोर्टोइस, ये सब जो है रेप्टाइल्स की ग्रुप्स हैं, ये क्लासेस में मौजूद हैं. तो उनकी बेसिस पर, उनके हैबिटेट की बेसिस पर उनका वेंटिलेशन सिस्टम होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है. अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्लास में यानी कौन से एनिमल में, कौन से रेप्टाइल में जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है. लेट्स स्टार्ट विद स्क्वेमेटा. स्क्वेमेटा जो है वो स्केली रेप्टाइल होते हैं, इनके पास चेस्ट मसल्स होते हैं. अब ये चेस्ट मसल ना सिर्फ ये वेंटिलेशन के लिए यूज़ करते हैं बल्कि ये अपनी मूवमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं. लेकिन अब जब वो मूवमेंट के लिए इसे यूज़ करेंगे तो क्या होगा? उनकी जब रनिंग कर रहे होंगे, मूविंग कर रहे होंगे या वॉकिंग कर रहे होंगे तो उनकी वेंटिलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी. एट दैट टाइम दे होल्ड देयर ब्रेथ सो दैट दे स्टॉप समवेयर टू टेक अ ब्रेथ. नेक्स्ट है स्नेक आपको पता है वो उसकी बॉडी लेंथ कितनी ज़्यादा होती है. तो उसका जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्वेलिंग जो है वो एक साथ होता है. उसकी वजह से उनकी जो ट्रेकियल एक्सटेंशन है वो ज़्यादा होती है ताकि वो जब स्वेलो कर सकें उस टाइम जो है वो रेस्पायर भी कर सकें. बिकॉज उनका एक ही पैसेज होता है निगलने के लिए और रेस्पायर करने के लिए. लीजर्ड्स में आ जाते हैं. लीजर्ड्स में बकल पंपिंग होती है. बकल पंपिंग का मतलब होता है वो एयर को एक दफ़ा जो है वो अपने गले में ले जाते हैं, ठीक है. अब जैसे हम मुंह भर लेते हैं हवा से, बिल्कुल वैसे ही होता है, उसे गल्प कर लेते हैं. तो वो मोबिलाइजिंग थ्रोट होता है, उनका थ्रोट मसल्स होता है, उसमें वो एयर को गल्प कर लेते हैं. जब वो एयर को गल्प कर लेते हैं तो एयर को जो है वो मुंह में ले जाने के बाद कंपेल करते हैं, जिसे पुश करते हैं कि वो एयर जो है वो लंग्स में चली जाए. अब जब मोबिलाइज गल्पिंग हो रही होती है या और पुशिंग हो रही होती है एयर की लंग्स में, उस टाइम पे जो उनका माउथ है ना वो रेज कर जाता है फ्लोर से, यानी उसका मुंह जो है वो ज़मीन से नहीं टकरा रहा तो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है. उस टाइम क्या होता है? उसके नोस्ट्रिल्स जो होते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं जहाँ से एयर इंटर होती है, यानी नोज़ का पॉइंट वो क्लोज हो जाती है, ठीक है. और ग्लोटिस ओपन हो जाता है. वो ग्लोटिस ओपन होना सीधा डायरेक्टली कहाँ लेके जा रहा होता है? एयर को लंग्स के अंदर. ये है इनकी जब एयर को इनहेल करते हैं. अब एयर एक्सहेल करनी है तो क्या होती है? उनका माउथ जो है वो फ्लोर से लग जाता है. जैसे उनका माउथ फ्लोर से लगता है ग्लोटिस क्लोज हो जाता है और नोस्ट्रिल्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं. द नेक्स्ट इज़ अबाउट क्रोकोडाइल्स. जी, डायफ्राम जो है वो मैमल्स का रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. बिल्कुल मैमल्स की तरह होता है. उस डायफ्राम के नीचे लंग्स होते हैं. अब उस टाइम पे क्या होता है? इट पुश, जब हमारे पास जब क्रोकोडाइल्स जो इनहेल करते हैं एयर को, ठीक है, तो उनका जो पेल्विक है थोड़ा सा
बैकवर्ड पुश करता है। उस बैकवर्ड पुश करने की वजह क्या होती है, लीवर उनका थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जैसे ही लीवर उनका थोड़ा सा नीचे आएगा तो वहाँ पे स्पेस वेकेंट हो जाएगी। अब वो स्पेस किसने फिल करनी है, लंग्स ने। जैसे ही लंग्स एयर को इनहेल करते हैं वो अपनी साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, और वो जो स्पेस लीवर की वजह से, लीवर पुश डाउन होने की वजह से वेकेंट हुई थी, वो सारी जो है वो लंग्स गेन कर लेते हैं, तो वो स्पेस सारी फुल हो जाती है। अब आते हैं टर्टल्स पर। टर्टल्स का जो शेल होता है वो रिजिड होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं कर सकते ब्रीथिंग में, ठीक है। फेंस ऑफ शीट मसल अराउंड लंग्स। अब उनके लंग्स के इर्द गिर्द एक मसल्स की बाड़ लगी होती है। फेंस कहते हैं बाड़, यानी उनको मसल्स ने पूरा कवर किया होता है। जब तक वो शीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तब तक वो अपने अंदर जो है वो एयर को इनहेल नहीं कर सकते। एट स्नूजिंग, जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो वो एयर को एक्सहेल करने का तरीका होता है, ठीक है। जब उन्होंने एयर को एक्सहेल करना होता है वो स्नूजिंग के टाइम यानी रेस्टिंग के टाइम, ये चलते चलते थोड़ा सा, तो वो अपने जो लिम्स है ना उनको एकदम श्रिंक करके अपने शेल में ले जाते हैं। जैसे ही वो अपने शेल में लेके जाते हैं, वो जो उनकी शीट ऑफ मसल्स है वो क्या करती है, रिलैक्स होती है, थोड़ा सा अपनी वापस जगह पे आती है और एयर को इनहेल कर देती है, एक्सहेल कर देती है। दैट इज़ अबाउट आवर रेप्टाइल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, और इस पूरे क्वेश्चन का PDF फॉर्मेट भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवानी है या डिस्कस करना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।